जय बाबा की दोस्तों। आज इस वीडियो में आप राजस्थान के दौसा जिले में स्थित श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस धाम को 3 देवों की शक्ति का स्थान क्यों कहते हैं, यहाँ की मुख्य महिमा और यहाँ के विश्व प्रसिद्ध चमत्कारों के बारे में जान पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मेहंदीपुर बालाजी महाराज कैसे पहुँचें एवं बालाजी महाराज के पावन दर्शन कराएंगे। इसी के साथ साथ हम मेहंदीपुर में स्थित 3 पहाड़ की भी सैर कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर 36 किलोमीटर है। वहीं यदि आप जयपुर से आते हैं तो जयपुर से मेहंदीपुर की दूरी लगभग 108 किलोमीटर है। और यदि आप दौसा से आते हैं तो आपको 50 किलोमीटर टैक्सी, बस या जीप द्वारा यात्रा कवर करनी होगी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का मंदिर अपनी अद्वितीय दैवीय शक्ति, चमत्कारों और संकट निवारण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हनुमान जी अपने बाल स्वरूप, जो कि बालाजी के नाम से जाने जाते हैं, विराजमान हैं। मान्यता है कि इस दरबार में आने वाले भक्तों के सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और ऊपरी बाधाओं के कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पावन दर्शन आप लोग भी करिए और बोलिए मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। अब हम चल रहे हैं श्री प्रियतराज सरकार जी के पावन दर्शन करने के लिए। हम कोशिश करेंगे आप भी घर बैठे बाबा के दर्शन कर पाएँ। श्री प्रियतराज सरकार के बारे में मान्यता है कि इन्हें दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को दंड देने वाले न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। मंदिर से बाहर निकलते समय ही द्वार पर बाबा का लंगर वाला प्रसाद मिल जाता है। वहीं प्रसाद के बारे में मान्यता है कि बाबा के धाम से कोई भी प्रसाद या भोग घर पर नहीं लाया जाता, बल्कि पूरा प्रसाद बाबा के धाम पर ही समाप्त किया जाता है। मान्यता है कि पूरा प्रसाद, लड्डू, चना व बतासा जो भी आपने चढ़ाया हो उसे वहीं छोड़ना या विसर्जित करना होता है। मंदिर का एक नियम यह भी है कि मंदिर की सीमा छोड़ने के बाद भक्तों को पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है, ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ वापस घर ना जा सके। यह राम मंदिर बाबा के जस्ट सामने बना हुआ है। माना जाता है कि यहाँ की श्री राम भगवान की मूर्ति, बालाजी महाराज की मूर्ति एक दूसरे को निहारती रहती है। बालाजी मंदिर को 3 देवों की शक्ति का स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 मुख्य शक्तियाँ विराजमान हैं। पहले हैं श्री बालाजी महाराज, जो कि हनुमान जी का बाल रूप हैं। इस मंदिर का मुख्य विग्रह है। ऐसा माना जाता है कि इनके सीने की बाईं ओर से एक निरंतर जलधारा बहती रहती है, जिसे चरणामृत कहा जाता है। दूसरे हैं श्री प्रियतराज सरकार। इन्हें दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को दंड देने वाले न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। तीसरे हैं श्री भैरव बाबा।
इन्हें कोतवाल यानी रक्षक का पद प्राप्त है, जो मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हैं। ये कुछ दुकानें हैं जो बाबा की फ़ोटो एवं पूजा सामग्री से संबंधित सभी वस्तुएं सजाए हुए हैं। दर्शन के बाद हम करेंगे थोड़ा नाश्ता, जो हमें 3 पहाड़ चढ़ने की ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि अभी भोजन करने का समय भी नहीं है और भोजन के उपरांत 3 पहाड़ चढ़ पाना कठिनाईपूर्ण होगा। ये हनुमान जी की मूर्ति जो कि बहुत विशाल बनी हुई है। अभी करीब से हम आपको दर्शन कराएंगे। लीजिए, अब हम आ गए हैं बाबा की विशाल मूर्ति के पास। यह परिसर पर्यटन को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। यहाँ पर एक गुफा भी बनाई गई है जिसमें सभी टूरिस्ट दर्शन करते हैं एवं अपनी मेमोरीज इकट्ठा करते हैं। यह पूरा क्षेत्र रामायण के एक प्रसंग का जीवन चित्रण है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, मार्ग में देवताओं ने उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता, जो कि एक राक्षसी थी, को भेजा था। यह गुफा अहंकार और संकट का प्रतीक है। यह गुफा बुद्धि की जीत का भी एक प्रतीक है। इस गुफा को बनाने का उद्देश्य भक्तों को यह याद दिलाना है कि जीवन के आने वाले बड़े से बड़े संकट शारीरिक बल से नहीं, बल्कि हनुमान जी की तरह बुद्धि, चतुरता और विनम्रता से जीता जा सकता है। अब हम चलते हैं 3 पहाड़ की ओर। साथियों, 3 पहाड़ की यात्रा के लिए एक हिदायत है कि इस पहाड़ी पर अकेले ना जाएं। किसी संकट से पीड़ित व्यक्ति एवं हृदय एवं सांस की बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति इस पहाड़ पर ना जाएं। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के ठीक सामने 3 पहाड़ी, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी और 3 पहाड़ी स्थित हैं, जिनकी आध्यात्मिक और तांत्रिक रूप से अत्यधिक महिमा है। इन पहाड़ियों को नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधाओं और संकटों से मुक्ति पाने का मुख्य केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर कोई ऊपरी हवा, भूत प्रेत या साया या तंत्र मंत्र का असर हो तो 3 पहाड़ी पर जाकर उसका बंधन कटवाया जा सकता है। बालाजी के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्त इन पहाड़ियों पर आकर विशेष अनुष्ठान और परिक्रमा करते हैं, ताकि संकट हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये तीनों पहाड़ियाँ अलग अलग सिद्ध देव स्थानों के रूप में पूजनीय हैं। एक पहाड़ी यहाँ हनुमान जी की माता अंजनी का पवित्र मंदिर स्थित है, जहाँ भक्त संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि की कामना के लिए आते हैं। 2 पहाड़ी, इस क्षेत्र में भी प्राचीन देव स्थल और शेषनाग जैसी दिव्य आकृतियाँ मौजूद हैं।
यहाँ पर 3 पहाड़ी प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ प्राचीन शिवलिंग और अरावली पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में सिद्ध संतों की तपस्थली है। इन पहाड़ियों पर घाटे वाले बाबा का मंदिर और कई सिद्ध बाबाओं की समाधियां हैं। माना जाता है कि जब हनुमान जी इस घाटे यानी पहाड़ी क्षेत्र में प्रकट हुए थे, तब से ही इन पर्वतों की मिट्टी और वातावरण में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का वास है, जो मानसिक और शारीरिक दुखों को दूर कर लेती है। इस पहाड़ी का एक नियम भी है, 3 पहाड़ी से बंधन कटवाने या दर्शन करके वापस लौटते समय पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है। 3 पहाड़ियों से उतरते समय आपको कई ऊँट राजस्थानी पहनावे में एवं खाने पीने की शॉप मिलेंगी। आप ऊँट पर बैठकर या राजस्थानी वेशभूषा पहनकर अपनी यादें कैद कर सकते हैं। तो अब थोड़ा मुंह इधर करिए, स्माइल। अब बाबा की शाम की आरती शुरू होने वाली है, तो धीरे धीरे लोग बाबा के मंदिर के सामने एकत्र होने शुरू हो गए हैं। हम लोग भी अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, फिर आपको भी दिखाएंगे ये पावन आरती। अभी शाम को हम पुनः राम मंदिर आए हैं। भगवान राम से अब प्रस्थान करने की आज्ञा प्राप्त करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर। अभी हम लोगों को लगी है भूख, तो हम लोग पराठे खाने का डिसीजन कर चुके हैं। भैया जी ये बहुत ही मशहूर पराठा है, पंडित जी पराठे वाले। अच्छा। और इनका पराठा आप खाएंगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। अच्छा। आप एक बार इनका पराठा खाएंगे तो बार बार याद करेंगे। 50 के 2 रोटे का, एक वो एक दे दो। अब हम पराठा खाकर निकल चुके हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन के लिए, जहां पर आने वाली है हमारी ट्रेन गोमती एक्सप्रेस, जो कि जयपुर से लखनऊ का सफ़र कवर करती है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, सभी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।